ठाक सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है, डिटरमाइन प्रिंसिपल स्ट्रेस, प्रिंसिपल डायरेक्शन एंड ऑल्सो चेक फॉर स्ट्रेस इन इनवेरिएंट्स। अब प्रिंसिपल स्ट्रेस कैसे निकालेंगे, ठीक है, बहुत सिंपल है। प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालना तो काफ़ी सिंपल है। आइगन वैल्यूज इसका, इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू निकाल लो। वंस यू फाइंड द आइगन वैल्यू, अब मेन चीज़ है प्रिंसिपल डायरेक्शन निकालना, ठीक है। तो इधर आप इक्वेशन से जा सकते हैं। दूसरा हमने एक और मेथड डिस्कस किया था, A1 B1 C1 निकाल करके वहाँ से प्रिंसिपल डायरेक्शन निकालना, NX1 NY1 NZ1, ठीक है। सिग्मा 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग NX1 NY1 NZ1, सिग्मा 2 के लिए NX2 NY2 NZ2, सिग्मा 3 के लिए NX3 NY3 NZ3। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। पहला वाला 9 माइनस सिग्मा 6 5, 6 5 माइनस सिग्मा 2 4, सॉरी डिटर्मिनांट हुआ 4 माइनस सिग्मा 2 3। इसको आप 0 से इक्वेट करो, यू विल गेट अ क्यूबिक इक्वेशन। और हर क्यूबिक इक्वेशन इसके 3 रूट्स होंगे, ठीक है, 3 रूट्स, और तीनों के तीनों रियल रूट्स होंगे, इमेजिनरी का कोई चांस ही नहीं। वो हम बताएंगे क्यों इमेजिनरी रूट एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है, कभी मौका मिलेगा तो सॉल्व करते हैं इसको। तो साइंटिफिक कैलकुलेटर आपके पास होता है, तो आप सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। अब अगला चीज़ है प्रिंसिपल डायरेक्शन निकालना। तो पहले हम लोग A1 B1 C1 निकालेंगे, ठीक है। A1 B1 C1 कैसे निकालेंगे, A1 निकालने के लिए इसको एलिमिनेट करेंगे, इसको पकड़ लेंगे, और सिग्मा की जगह सिग्मा 1 क्योंकि A1 निकाल रहे हैं, ठीक है। A1 निकालने के लिए डिटर्मिनांट ऑफ 5 माइनस 14.554 जो भी वैल्यू आएगा, ठीक है, 2 4 माइनस दिस वैल्यू। तो A1 B1 C1 ने निकाल लिया हमने। A1 का वैल्यू यहाँ से 96.8 थी, B1 का वैल्यू -59.325, C1 का 40.662। बस एक बेसिकली ये सब जो है, दिस ऑल आर लेंदी क्वेश्चंस, ये कोई टफ क्वेश्चन के कैटेगरी का नहीं है, ठीक है। तो ये सिर्फ सब्जेक्टिव एग्जामिनेशंस में ही आ सकता है, ठीक है। गेट में तो है भी नहीं, गेट में तो सिंपल सॉम आता है, ठीक है, और शायद IES में भी नहीं है, ठीक है। मास्टर्स करते हैं तो वहाँ फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग, फर्स्ट ईयर में बताया जाता है ये सब चीज़। अब A1 B1 C1 निकालने के बाद इनका रिजल्टेंट निकालेंगे, ठीक है। A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, ठीक। उसका A1 बाई रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा, NX1, ठीक है। NX2 A2 बाई A2 नहीं NY1 होगा यहाँ, और NY1 होगा तो यहाँ B1 आएगा, ठीक है। A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, NZ1, ठीक है, C1 बाई रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर। यहाँ से तीनों वैल्यू पता लग जाएगा, किसके लिए, सिग्मा 1 के लिए। तो सिग्मा 1 के लिए ये डायरेक्शन कोसाइन के 3 कंपोनेंट हैं, NX NY NZ, ठीक है। रिजल्टेंट पूछेगा तो तीनों को फिर वेक्टर समेशन करके आप निकाल सकते हो। तो बेसिकली 3 प्रिंसिपल प्लेन होंगे, जिसमें से ये पहला प्रिंसिपल प्लेन है। तो ये आ रहा है 0.767 माइनस का 0.5508 0.323, ठीक है। अब लास्ट पार्ट क्या बोलता है, ऑल्सो चेक फॉर स्ट्रेस इनवेरिएंट्स। अच्छा ठीक है, चेक कर लेते हैं क्या है इसमें। स्ट्रेस इनवेरिएंट्स का मतलब देखो NX2 NY2 NZ2 ये सब खुद से आप निकाल लेना, क्योंकि
फिर वीडियो का लेंथ काफ़ी बढ़ जाएगा। यहाँ मेन मेरा ये है कि कॉन्सेप्ट डिस्कस करना, ठीक है। वीडियो को जानबूझ के लंबा नहीं करना है, ठीक है। देखो I1 कैसे निकालोगे, आपको स्ट्रेस टेंसर दिया हुआ है 9 6 5 6 5 2 3 2 4, ठीक है। तो सिग्मा एक्स दिया हुआ है 9, सिग्मा वाई दिया 5, सिग्मा जेड दिया 4। तो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड करो और देखो बेसिकली ये वैल्यू जो है जो भी आएगा, ठीक है, 9 5 14 प्लस 4 18, ठीक है। इसको चुपचाप सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3 के इक्वल लिख देना, इसको जोड़ने मत लग जाना, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब पता ही है कि उतना ही आता है, ठीक है, तो क्यों टाइम वेस्ट करें। देखो प्रूफ वाले क्वेश्चन में यही सब फ़ायदा है, ठीक है। या नहीं तो जोड़ करके वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। अब I2 कैसे निकालते हैं? देखो I2 के लिए क्या करते हैं हम लोग, देखो I2 का फॉर्मूला याद मत रखना, नहीं तो होगा भी नहीं, ठीक है। I2 निकालने के लिए क्या तरीका है वो समझो। ये जो हमने मैट्रिक्स बनाया है, ठीक है, सॉरी ये मैट्रिक्स नहीं, ये जो हमारा क्वेश्चन में जो स्ट्रेस टेंसर दिया हुआ है, इसमें क्या करो, जैसे क्या दिया हुआ है 9 6 5 6 5 2 3 2 4, ठीक है। इसमें आप को फैक्टर्स का समेशन करते जाओ। फर्स्ट कॉलम हटाओ, ये हटाओ, ये को फैक्टर का डिटर्मिनेंट का समेशन करते जाना, ठीक है। फिर क्या करना है, सेकंड को हटाओ, सेकंड रो सेकंड कॉलम को हटाओ, जो बचता है उसका डिटर्मिनेंट का समेशन। फिर थर्ड को हटाओ, थर्ड रो थर्ड कॉलम को, जो बचता है डिटर्मिनेंट उसका समेशन कर दो, तो आपको ये रिज़ल्ट मिलता है सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड सिग्मा एक्स और माइनस कट्टा हो एक्स वाई स्क्वायर माइनस कट्टा हो वाई जेड स्क्वायर माइनस टॉ जेड एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से I2 निकल जाएगा। अब I2 निकालना सिग्मा एक्स सिग्मा वाई ये सब पुट करके हम लोग दिखा देंगे, ठीक है। इसमें ठीक है, इसको जो भी वैल्यू आएगा, वैल्यू बेसिकली 52 मेगापास्कल आ रहा है, ठीक है। अब तुम बेवकूफ़ी मत करना कि सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 2 सिग्मा 3 इसका भी निकालने लग जाना, ठीक है। नहीं तो फिर इतने टाइम से हम लोग पढ़ते आ रहे थे, इतना तो थोड़ा तो दिमाग यूज करेंगे। डायरेक्ट हम लोग इसको प्रूव करना है ना, प्रूव करने में इतना नहीं करना होता है। डायरेक्ट ये जो I2 वैल्यू है, ठीक है, 52 मेगापास्कल, ठीक है। I2 जो है, देखो I1 क्या होता है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड, जो कि 18 है। तो सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3 प्रिंसिपल स्ट्रेसेस के टर्म में भी इन्वेरिएंट 18 ही आएगा। तो या तो तुम सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 का सम निकालो, या सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई किसी एक का सम निकाल के दिखा दो कि सिग्मा वो अदर के बराबर है, बस। I2 निकालने के लिए जो आसान पड़े, देखो ये आसान नहीं है, ठीक है, ये थोड़ा टिपिकल है कैलकुलेट करना। तो बेहतर है कि तुम I2 का वैल्यू यहाँ से निकाल लो प्रिंसिपल स्ट्रेस का। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल स्ट्रेस में शेयर ज़ीरो होगा, सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 ये सब ज़ीरो है, ठीक है। तो को फैक्टर लेकर के बहुत आसान हो जाएगा, सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 2 सिग्मा 3 और सिग्मा 3 सिग्मा 1। कैलकुलेटर लेंगे, फट से वैल्यू पुट पाट कर देंगे और इसको दिखा देंगे कि ये इसके बराबर है, ठीक है। अब ये मत कैलकुलेट करने लग जाना, या फिर अगर ये कैलकुलेट किए हो तो ये मत कैलकुलेट करने लग जाना। दिखाना है, ठीक है, दोनों को कैलकुलेट करके नहीं दिखाना है इक्वल है, नहीं तो फिर ये तो मूर्खता है और कुछ नहीं। अब I3 क्या है होगा, I3 प्रिंसिपल स्ट्रेसेस के टर्म में ही कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि I3 क्या होता है, डिटर्मिनेंट निकालो उस बड़े से मैट्रिक्स का जिसमें टॉ सिग्मा सब है। तो उससे अच्छा है यार सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 वाला का निकाल ले, ठीक है। तो ये डिटर्मिनेंट वैल्यू कितना आ जाएगा, सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 जो भी आएगा उसको हम इसके बराबर दिखा देंगे, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई वाले के बराबर, ठीक है। तो जो भी डिटर्मिनेंट आएगा उसके बराबर दिखा देंगे, ठीक है।
तो एक ठीक ठाक क्वेश्चन ये भी है, ऑल्दो इट्स लेंदी बट कुछ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिला होगा, ठीक है।